मेरे प्यारे बच्चे, मैं यीशु बोल रहा हूं और तुमसे इस समय और ध्यान की अपेक्षा करता हूं। मैं तुम्हारे पास आज सुबह आया था, लेकिन तुमने मुझे सुना नहीं। तुमने मेरी चेतावनी को नजरअंदाज किया। इसलिए अब मैं तुम्हारे पास फिर से पहुंच रहा हूं, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। मैं तुम्हें उस दर्द की ओर बढ़ते हुए देख नहीं सकता बिना तुम्हें वापस बुलाए। मेरे प्यारे बच्चे, मैं यीशु, तुम्हारा उद्धारक, तुम्हारा रक्षक, वह हूं जिसने तुम्हें बनाया और तुम्हारे नाम से जानता हूं। मैं तुमसे अब बात कर रहा हूं, तुम्हारा ध्यान और तुम्हारा दिल मांग रहा हूं। इन अगले कुछ मिनटों के लिए तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बातें बतानी है, कुछ गंभीर बातें। मैंने तुम्हें आज सुबह चेतावनी दी थी, लेकिन तुमने उसे अनदेखा कर दिया। मैंने तुम्हारी ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन तुमने मुझे नहीं सुना। अब मैं तुम्हारे पास फिर से आ रहा हूं। मेरे बच्चे, मुझे सुनो। इस बार मेरी आवाज को नजरअंदाज मत करो। यह तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे भविष्य के बारे में है। यह उस रास्ते के बारे में है जिस पर तुम चल रहे हो, और वह रास्ता जो मैंने कभी तुम्हारे लिए नहीं तय किया था। मैंने तुम्हारे दिल में जो हो रहा है उसे देखा है। मैंने देखा है कि तुम कितनी कशमकश में हो, तुम अपने भीतर कितने द्वंद से गुजर रहे हो। तुम अपने आप से कहते हो कि सब ठीक हो जाएगा, कि अगर तुम और कोशिश करोगे, अगर तुम और प्यार करोगे, अगर तुम थोड़ा और समय दोगे तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, मुझे तुम्हें सच दिखाने की जरूरत है। मुझे तुम्हारी आंखें खोलनी है ताकि तुम देख सको जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं। यह संबंध जो तुम निभा रहे हो वह मेरे द्वारा नहीं है। मुझे पता है कि तुम यह सुनना नहीं चाहते। मुझे पता है कि यह वह नहीं है जो तुम उम्मीद कर रहे थे। लेकिन मैं यहां तुम्हें वह बताने नहीं आया हूं जो तुम सुनना चाहते हो, बल्कि मैं तुम्हें वह बताने आया हूं जो तुम्हें सुनने की जरूरत है। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहां हूं, ताकि तुम उस दर्द से बच सको जो तुम्हारे सामने है। अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो मैं यहां, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और मैं चुप नहीं रह सकता। वह व्यक्ति जिसे तुमने अपना दिल दिया है, वह तुम्हें मेरे पास नहीं लाता। तुमने इसे महसूस किया है ना? तुम्हारे आत्मा में जो बदलाव आया है, वह कैसे मेरे लिए तुम्हारी आग मध्यम हो गई है। तुम्हारी प्रार्थनाएं कमजोर हो गई हैं। तुम्हारा समय मुझसे कम हो गया है और मेरे साथ तुम्हारा संबंध धुंधला पड़ा है। तुम धीरे धीरे मुझसे दूर जा रहे हो और तुम्हें एहसास भी नहीं हो रहा कि तुम कितनी दूर जा चुके हो। मैंने तुम्हें पहले कभी भी जो सहन नहीं किया, उसे तुम्हारे अंदर देखा है। मैंने देखा है कि तुम वह सब सहन करने लगे हो जो तुम पहले गलत मानते थे। मैंने देखा है कि तुमने मेरे दिल की आवाज को चुप कर दिया, क्योंकि तुम नहीं चाहते थे कि तुम इसे छोड़ सको। लेकिन मेरे बच्चे, सच को नजरअंदाज करना उसे बदलता नहीं है। किसी चीज को अच्छा मानने से वह सच नहीं हो जाती, और जो मैंने तुम्हें नहीं दिया उस पर तुम पकड़ नहीं बना सकते। इससे तुम्हारी आत्मा को वह शांति और खुशी नहीं मिलेगी जो वह चाहती है। मुझे पता है कि तुम क्यों पकड़ रहे हो। मैं जानता हूं तुम्हारे दिल में जो डर है, तुम अकेले होने से डरते हो। तुम डरते हो कि अगर तुम इसे छोड़ दोगे तो फिर कभी प्यार नहीं मिलेगा। तुम डरते हो कि तुम पछताओगे और उस रिश्ते को छोड़ने के बाद तुम्हें हमेशा उसकी कमी खलेगी। लेकिन मेरे बच्चे, यह डर मुझसे नहीं है। मैंने तुम्हें डर की आत्मा नहीं दी है, बल्कि शक्ति, प्रेम और समझ की आत्मा दी है। अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगे, अगर तुम अपना हाथ छोड़ दोगे, तो तुम देखोगे कि मैं तुम्हारे लिए उससे कहीं ज्यादा बेहतर चीज तैयार कर रहा हूं, जिसको तुम इतनी मेहनत से पकड़े हुए हो। मैंने तुम्हें ऐसा प्यार करने के लिए नहीं बनाया था जो तुम्हें मुझसे दूर करता हो। मैंने तुम्हें तुम्हारी मां के गर्भ में इस दुनिया में लाया, तुम्हें जीवन दिया, तुम्हें नाम से पुकारा, ताकि तुम अपना दिल किसी ऐसे व्यक्ति को ना दो जो मुझे सम्मान नहीं देता। तुम्हारे लिए और भी कुछ है। तुम्हारे लिए ऐसी प्रेम की योजना है जो मेरे प्रेम का प्रतिबिंब हो। ऐसा प्रेम जो तुम्हारी आस्था को मजबूत करे, न कि कमजोर करे। ऐसा प्रेम जो तुम्हें और मेरे जैसा बनाए, न कि कम। मेरे बच्चे, मैं वह देखता हूं जो तुम नहीं देख पाते। मैं भविष्य को जानता हूं। मैं उस दर्द को जानता हूं जो आने वाला है। अगर तुम इस रास्ते पर चलते रहे, तुम सोचते हो कि तुम इसे ठीक कर सकोगे। तुम सोचते हो कि अगर तुम और प्रार्थना करोगे, अगर तुम और प्यार करोगे, अगर तुम और सहन करोगे तो वे बदल जाएंगे।
लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम यह सुनो, यह तुम्हारा काम नहीं है कि तुम उन्हें बचाओ, यह मेरा काम है। तुम एक बोझ उठाए हुए हो जो कभी तुम्हारे कंधों पर नहीं था। तुम वह युद्ध लड़ रहे हो जो तुम्हारा नहीं था। तुम उनके उद्धारक नहीं हो, मैं हूं। मैंने तुम्हें इस पंज से मुक्त करने की कोशिश की है, लेकिन तुम इसे बार बार फिर से उठ खा लेते हो। तुम उस संघर्ष को चुन रहे हो जब मैं तुम्हें शांति देने की कोशिश कर रहा हूं। तुम वही पकड़ रहे हो जो तुम्हें तोड़ रहा है। जब मैं तुम्हें ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं, मेरे बच्चे क्यों नहीं? तुम मुझ पर विश्वास करते क्यों नहीं? तुम मानते कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर है। मुझे पता है जो वादे उन्होंने तुमसे किए हैं, मुझे पता है जो शब्द उन्होंने तुम्हें कहे हैं, लेकिन मैं शब्दों को नहीं देखता, मैं फलों को देखता हूं। और इस रिश्ते के फल अच्छे नहीं हैं। इस रिश्ते का फल समझौता, भ्रम और मुझसे दूरी है। यह मेरे लिए तुम्हारी योजना नहीं है, यह तुम्हारे लिए सबसे अच्छा नहीं है। मैं जानता हूं कि यह तुम पर कितना असर डालता है। मैं जानता हूं कि तुमने कितना निवेश किया है, तुमने कितने गहरे प्यार किया है, तुमने उनके साथ भविष्य की कितनी उम्मीदें बनाई हैं। लेकिन मेरे बच्चे, अपनी पुरानी यादों को अपने भविष्य से ना जोड़ो। कभी कभी प्यार का मतलब है छोड़ देना। कभी कभी प्यार का मतलब है यह विश्वास करना कि मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा जानता हूं, भले ही यह तुम्हारे लिए समझ में ना आए। अब तुम मुझसे सुन चुके हो। तुम नहीं कह सकते कि मैंने तुम्हें नहीं चेतावनी दी। तुम नहीं कह सकते कि मैंने तुमसे सच नहीं कहा। क्या तुम मेरी आवाज सुनोगे? क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? मुझे इंतजार है, लेकिन बहुत देर ना करो प्रिय संतान। मैं यीशु हूं, तुम्हारा उद्धार करता, तुम्हारा परमेश्वर। मैं तुम्हारे पास फिर से आ रहा हूं, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं और मैं तुम्हारे जीवन की दिशा को सुधारना चाहता हूं। मैंने आज सुबह भी तुमसे बात की थी, परंतु तुमने मेरी आवाज नहीं सुनी। तुमने उस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया जो मैंने भेजी थी। इसलिए अब मैं तुम्हारे पास फिर से आ रहा हूं। अब शारश, क्योंकि मैं तुम्हें दर्द और दुख में डूबते हुए नहीं देख सकता। प्रिय संतान, मैं तुम्हारे लिए प्रेम और देखभाल से भरा हुआ हूं। मैं जानता हूं कि तुम इस समय जीवन के कठिन मार्ग पर चल रहे हो, और यही कारण है कि मैं तुम्हें पुनः अपनी ओर बुला रहा हूं। तुम मेरे द्वारा रचा गया एक अद्भुत प्राणी हो, जिसे मैंने अपने नाम से पुकारा है। अब मैं तुम्हारे पास हूं, तुम्हारे दिल को छूने के लिए, तुम्हारे जीवन की कुछ गहरी और महत्वपूर्ण बातें बताने के लिए। तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि वह रास्ता जिस पर तुम चल रहे हो, वह वही नहीं है जो मैंने तुम्हारे लिए तय किया था। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे दिल में क्या हो रहा है। मैं देख रहा हूं कि तुम भीतर से कैसे बिखरे हुए हो, कैसे तुम संघर्ष कर रहे हो। तुम खुद से कहते हो कि चीजें बेहतर हो जाएंगी, कि अगर तुम और मेहनत करोगे, अगर तुम अधिक प्रेम करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरे प्रिय, मैं चाहता हूं कि तुम सच्चाई देखो। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी आंखें खोलो और उस सच को पहचानो जिसे मैं तुम्हारे सामने ला रहा हूं। यह रिश्ते जो तुमने अपनाया है, वह मेरे द्वारा नहीं है। मुझे पता है कि तुम इसे सुनना नहीं चाहते, लेकिन मैं यहां तुम्हें बताने के लिए हूं जो तुम्हें जानना चाहिए। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए चुप नहीं रह सकता। तुमने जिस व्यक्ति को अपना दिल सौंपा है, वह तुम्हें मेरे पास नहीं ले जाएगा। तुमने महसूस किया है ना कि तुम्हारे भीतर की आत्मा में एक बदलाव आ गया है। तुमने देखा है ना कि मेरी ओर तुम्हारा प्रेम भीखा पड़ने लगा है। तुम्हारी प्रार्थनाएं कमजोर हो गई हैं। तुम्हारा समय मेरे साथ कम होता जा रहा है। प्रिय संतान, तुम धीरे धीरे मुझसे दूर जा रहे हो और तुम्हें इसका एहसास भी नहीं हो रहा। तुम वह सब सहन कर रहे हो जो पहले तुम्हें गलत लगता था। तुम मेरे शब्दों को दबा रहे हो क्योंकि तुम इसे छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन प्रिय, सच्चाई को नजरअंदाज करने से वह बदल नहीं जाती। मैं जानता हूं कि तुम डर रहे हो। तुम डरते हो कि अकेले रह जाओगे, कि तुम्हें फिर कभी सच्चा प्रेम नहीं मिलेगा। लेकिन डर मेरे द्वारा नहीं आता। मैंने तुम्हें डर का नहीं बल्कि शक्ति, प्रेम और समझ का आत्मा दिया है। यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो तुम देखोगे कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ बहुत बेहतर तैयार किया है। मैंने तुम्हें एक ऐसे प्रेम के लिए बनाया है जो तुम्हारी आग सदा को मजबूत करता है, जो तुम्हें मेरे जैसा बना देता है, ना कि तुम्हें कमजोर करता है। प्रिय, तुम वह नहीं देख पाते जो मैं देखता हूं। मैं जानता हूं कि यदि तुम इसी रास्ते पर चलते रहे तो तुम्हें जो दर्द मिलेगा वह तुम्हें बहुत नुकसान पहुंचेगा।
तुम सोचते हो कि तुम इसे ठीक कर सकोगे, कि अगर तुम और प्रार्थना करोगे, यदि तुम और अधिक प्यार करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि यह तुम्हारा काम नहीं है। तुम उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वह मेरा काम है। तुम एक ऐसा बोझ उठा रहे हो जिसे तुम्हारे कंधों पर नहीं होना चाहिए। तुम मेरे रास्ते से भटकने का चुनाव कर रहे हो, जबकि मैं तुम्हारे लिए शांति और हीलिंग का प्रस्ताव दे रहा हूं। तुम उस चीज से चिपके हो जो तुम्हें तोड़ रही है, जबकि मैं तुम्हें ठीक करने के लिए मौजूद हूं। प्रिय, तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? तुम्हारी समस्याएं मेरे सामने कुछ नहीं है। मैं तुम्हें वह देने के लिए तैयार हूं जो तुम्हारी आत्मा के लिए सबसे अच्छा है। तुम जो सच्चाई से भाग रहे हो वह तुम्हारे लिए नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए एक बेहतर योजना तैयार की है, एक ऐसा प्रेम जो तुम्हारी इशारा लिए आस्था को और भी मजबूत बनाए। तुम जिस रिश्ते में हो वह तुम्हारे लिए नहीं है। मुझे देखो, तुम्हारी आंखें खोलो और समझो कि मैं तुम्हारी मदद के लिए हूं। आज तुम्हारे पास एक मौका है, एक अवसर है, और यह वही समय है जब तुम मेरी आवाज सुन सकते हो, जब तुम मुझसे उस प्यार को पा सकते हो जो तुम्हारे जीवन को सच्चे अर्थ में बदल देगा। तुम जानते हो कि तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। अब प्रिय संतान, क्या तुम मेरी बात सुनोगे? क्या तुम मेरी दिशा को स्वीकार करोगे, या क्या तुम उसी रास्ते पर चलते रहोगे जहां तुम्हें दर्द मिलेगा? उस फराया याद रखो, मैं तुम्हारे लिए हमेशा मौजूद हूं, तुम्हारी सहायता करने के लिए, तुम्हारे जीवन को सुखमय और आशीर्वाद से भरने के लिए। मैं तुमसे प्रेम करता हूं, आज और हमेशा। प्रिय संतान, मैं जानता हूं कि इस समय तुम मानसिक और भावनात्मक रूप से संघर्ष कर रहे हो। तुम्हारे भीतर एक युद्ध चल रहा है और तुम हर दिन उस संघर्ष से जूझते हो। तुम सोचते हो कि यदि तुम अपने दर्द को छुपा सको तो शायद यह खत्म हो जाएगा। लेकिन प्रिय, यह सच नहीं है। तुम्हारे भीतर जो खालीपन और दर्द है वह सिर्फ समय के साथ और गहरा हो रहा है। तुम महसूस कर रहे हो कि तुम्हारी आत्मा में एक दरार है, लेकिन तुम नहीं समझ पा रहे कि यह दरार तुम्हारे स्वयं के निर्णयों से बढ़ रही है। तुमने उस रिश्ते को अपने जीवन का हिस्सा बनाया जिसे तुम सच में बदल नहीं सकते, जो तुम्हारी आई आत्मा को सच्ची शांति नहीं दे रहा है। तुमने इसे किसी डर, किसी उम्मीद या फिर किसी और कारण से पकड़े रखा है। मैं जानता हूं कि तुम अकेले नहीं रहना चाहते, और यही वह डर है जो तुम्हें उस रिश्ते से जुड़ा रखता है। लेकिन प्रिय, मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं कि तुम्हारी पहचान मेरे द्वारा है और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ने वाला। तुम जब मेरे साथ हो तब तुम कभी भी अकेले नहीं होते। तुम मुझे अपनी आंखों से देख नहीं पा रहे, लेकिन मैं तुम्हारे दिल में हूं। मैं वह शांति हूं जो तुम ढूंढ रहे हो। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि जब तुम मुझसे जुड़ते हो तो तुम्हारी आत्मा को सच्चा आराम मिलता है। तुमसे बहुत प्रेम करता हूं और मेरी योजना तुम्हारे लिए हमेशा अच्छी रही है, लेकिन तुम अभी उस योजना को नहीं देख पा रहे हो क्योंकि तुम्हारा ध्यान मेरे ऊपर नहीं है, बल्कि उस रिश्ते पर है जो तुम्हारे लिए नहीं है। तुमने कभी सोचा है कि तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुम सच में उस रिश्ते में संतुष्ट हो? क्या वह तुम्हारी आत्मा की गहराई से पूरी तरह से मेल खाता है, या क्या तुम खुद से बचने के लिए कुछ और ढूंढ रहे हो? मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं कि तुम जितना प्रेम पाते हो वह तुम्हारी आत्मा को आराम और शांति नहीं देता। तुम्हारी आरी आत्मा को सच्चे प्रेम की आवश्यकता है, वह प्रेम जो तुम्हें और तुम्हारे रिश्तों को मजबूत बनाए, वह प्रेम जो तुम्हारे भीतर की वास्तविक पहचान को जगाए। तुमसे प्रेम करना मेरा कर्तव्य है और मैं कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं तुम्हारे हर दर्द, हर गम को समझता हूं और मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे जुड़ सको। जब तुम मुझसे जुड़ दोगे तो तुम्हें वही शांति मिलेगी जो तुम इतने समय से ढूंढ रहे हो। तुम्हें वह सत्य मिले जो तुम्हारे भीतर की सारी घबराहट और अनिश्चितता को दूर कर देगा। प्रिय, तुम मुझसे दूर जा रहे हो और मैं तुम्हें वापस बुला रहा हूं। मैं तुम्हें फिर से अपने पास आने के लिए कह रहा हूं। क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? क्या तुम उस शांति को महसूस कर पा रहे हो जो मैं तुम्हारे लिए लाना चाहता हूं? तुम्हारे पास एक मौका है प्रिय, एक मौका है सच्चे प्यार को जानने का, एक मौका है उस प्रेम को महसूस करने का जो तुम्हारे जीवन को सही दिशा में ले जाएगा। यह समय है प्रिय जब तुम अपने दिल की सुनो। मैं जानता हूं कि तुम किसी के साथ खड़ा होना चाहते हो,
लेकिन अगर वह तुम्हारे साथ नहीं है जो तुम्हारी आसपन आत्मा को शांति दे, तो वह तुम्हारे लिए सही नहीं हो सकता। मेरी ओर मुड़ो प्रिय, मेरे पास वह सब है जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। मैं तुम्हारे लिए वही चाहता जो तुम खुद के लिए चाहते हो। तुम मेरे पास आओ और तुम्हारी हर चिंता, हर डर और हर दुख को मैं अपने प्रेम में बदल दूंगा। प्रिय संतान, अब समय है जब तुम सही मार्ग चुन सको। तुम्हारे पास उस बदलाव का अवसर है जो तुम्हारी आत्मा को शांति, प्रेम और आशीर्वाद से भर देगा। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं और मैं चाहता हूं कि तुम अपनी आंखें खोलो और मेरे साथ चलो। तुम्हें कभी छोड़ने वाला नहीं हूं। क्या तुम मेरी ओर कदम बढ़ाओ? प्रिय संतान, तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह कठिन हो सकता है और मैं सायाव जानता हूं तुमने बहुत कुछ सहा है और उन सब संघर्षों के बीच तुमने अपने रास्ते को खुद से जुदा पाया है। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम अकेले नहीं हो। तुम जैसे भी हो, जो भी हो, मैं तुम्हारे पास हूं। तुम्हारे हर कदम को देख रहा हूं और तुम्हारे दिल की गहराई से मैं जानता हूं कि तुम सच में शांति चाहते हो। मैं जानता हूं कि कभी कभी तुम्हें लगता है कि यह अंधेरा कभी खत्म नहीं होगा। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे जीवन में कोई रास्ता नहीं बचा। तुम्हारी आंतरिक आवाज जो तुम्हें हर पल बार बार यह याद दिलाती है कि तुम अकेले हो, वह तुम्हारे दिल में संदेह और डर भर दे। लेकिन प्रिय संतान, तुम्हारे भीतर एक उजाला है जो कभी नहीं बुझ सकता। वह उजाला मैं हूं और तुम मुझे कभी भी पा सकते हो। जब तुम अपना दिल मेरे पास खोलोगे, मैं तुमसे कहता हूं प्रिय, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल और केवल मुझसे जुड़ना है। तुम जो कुछ भी हो, जो भी तुम्हारी कठिनाइयां हैं, वह सब कुछ मैं समझता हूं। मैं तुम्हारे लिए दर्द महसूस करता हूं, लेकिन मैं चाहूं कि तुम समझो कि तुम जो अनुभव कर रहे हो वह तुम्हारी आत्मा को जागरूक करने का एक अवसर है। तुम्हारे आंतरिक संघर्षों को पवन पार करने के लिए तुम्हें मेरी आवश्यकता है। तुम इस दुनिया में अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ मैं हूं। तुम जब मेरे पास आते हो तो तुम्हें वह प्रेम मिलता है जो तुम्हारी आत्मा के हर कोने को भर देता है। जब तुम अपने दिल में मुझे स्थान देते हो तो तुम्हारी जिंदगी एक नई दिशा पकड़ लेती है। यह कोई साधारण परिवर्तन नहीं होता, यह तुम्हारी आत्मा की गहरी आवश्यकता को पूरा करता है और यह तुम्हारे जीवन को सही मायनों में बदल देता है। मैं तुम्हें यह नहीं कह रहा कि तुम्हें सारी मुश्किलों को तुरंत हल कर लेना चाहिए। मैं जानता हूं कि तुम्हारी यात्रा लंबी और कठिन हो सकती है, लेकिन प्रिय, तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि मेरी प्रेममय उपस्थिति तुम साथ हर क्षण में है। तुम्हें जो चाहिए वह तुम हमेशा मेरे पास पा सकते हो। तुम्हारे दिल में जो कम है वह मेरे पास लाकर तुम शांति पा सकते हो। तुम कभी भी बिना रास्ते के नहीं हो। मैं तुम्हारे हर रास्ते को रोशन करने के लिए यहां हूं। तुम जो चाहे वह मुझसे मांग सकते हो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी आत्मा की सच्ची आवश्यकता क्या है। तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी परिश्रम, सब कुछ मुझ तक पहुंचता है। मेरी योजना तुम्हारे लिए सबसे अच्छी है और मैं चाहता हूं कि तुम मुझ पर विश्वास करो। तुमने अब तक जो भी अनुभव किया है वह तुम्हारे जीवन को एक गहरी समझ और अन्य अनुभव दे रहा है। तुम्हारी जिंदगी की असली खुशी तभी आएगी जब तुम मुझे अपने जीवन का हिस्सा बना लोगे। तुम्हारे भीतर संतान, तुम्हारी यह यात्रा केवल तुम्हारी नहीं है, यह हम सभी की यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जो हमें यह सिखाती है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए। तुम्हारी आंखों में जो विश्वास है वह मुझे कभी कभी अपनी खुद की ताकत याद दिलाता है। तुमने जो दिखाया है वह मुझे विश्वास दिलाता है कि तुम एक दिन उस महान उद्देश्य को पालोगे जिसे मैं तुम्हारे लिए निर्धारित करता हूं। जब तुम अकेले महसूस करते हो, जब तुम्हारे दिल में शंका होती है कि तुम आगे बढ़ पाओगे या नहीं, याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी दुआएं, मेरी प्रार्थनाएं हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम जितना समझते हो उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो, तो तुम्हारा दिल, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा प्रेम उन सब कठिनाइयों से कहीं ज्यादा मजबूत है। हर वो संघर्ष, हर वो दर्द तुम्हें और भी ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए तैयार कर रहा है। तुमने अपनी मुश्किलों को चुपके से अपने अंदर समेट लिया और उन्हें साहस, प्रेम और दृढ़ता में बदल दिया। हर बार जब तुम मुश्किलों से गुजरते हो
मैं तुमसे यह कहने के लिए पास हूं कि तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम मेरी आवाज हो। तुम्हारे संघर्ष में मेरी शक्ति है और तुम्हारी जीत में मेरी महिमा का अंश है। प्रिय संतान, इस यात्रा को अपनाओ, इसे पूरी तरह से जियो, क्योंकि यह तुमसे बहुत अधिक है। यह एक संदेश है जो इस दुनिया को दिखाएगा कि सच्चे प्रेम, विश्वास और संघर्ष की शक्ति क्या होती है। तुम्हारी यात्रा ने दुनिया को यह सिखाया है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए, और मैं गर्व महसूस करता हूं कि तुम मेरे साथ हो। तुम्हारा प्यार, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी जीत, यह सब मेरे दिल में एक गहरी छाप छोड़ता है। तुम्हारी आत्मा की जो चमक है वह कभी भी नहीं बुझने वाली। तुम हमेशा मेरी आंखों में एक स्टार की तरह चमकोगा, जो अंधेरे में भी अपना प्रकाश फैलाता है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं प्रिय संतान, और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। हर कदम, हर पल, हर सांस में तुम जो हो वह अद्वितीय है, और तुम्हारी यात्रा ने मुझे गर्व से भर दिया है। जब तुम इस जीवन के रास्ते पर आगे बढ़ो तो जानो कि तुम जो कुछ भी हो वह मेरे प्यार और आशीर्वाद का परिणाम है, और मैं हमेशा तुम्हारी तरफ हूं, हमेशा तुम्हारे साथ। हर मोड़ पर तुमने अब तक जितना कुछ सहा है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। वह सब तुम्हें अपने सच्चे उद्देश्य के और करीब ले जाता है। तुम्हारा संघर्ष मेरे लिए एक आशीर्वाद है, और मैं हर दिन तुम्हारे इस अद्भुत सफर को देख रहा हूं। प्रिय संतान, तुमने अपने दिल में जो विश्वास रखा है वह मुझे प्रेरित करता है, और मुझे विश्वास है कि तुम्हारी यात्रा अभी बस शुरू हुई है। तुम हर एक संघर्ष से ज्यादा ताकतवर हो, और मेरी दुआओं से कभी हार नहीं मानोगे। तुम्हारा प्यार, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी विजय हमेशा मेरे दिल में गहरी रहेगी। कभी भी किसी भी हालत में तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। हर कदम, हर लम्हा, हर चुनौती में मैं तुम्हारी यात्रा में हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, और हर पल तुम्हारे साथ रहकर तुमसे सीखूं। तुम एक प्रेरणा हो, और तुम्हारा जीवन हम सभी के लिए एक आशीर्वाद है। आगे बढ़ो प्रिय संतान, तुम्हारी यात्रा पूरी दुनिया के लिए एक संदेश बनेगी। प्रिय संतान, जब भी तुम रास्ते पर अंधेरे में चलने लगे, जब दुनिया तुमसे मुंह मोड़ ले, या जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, याद रखना मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी यात्रा का हर एक कदम, हर एक संघर्ष और हर एक जीत मेरे लिए एक आशीर्वाद है। तुम्हारी मेहनत और साहस न केवल तुम्हारे जीवन को संपूर्ण बनाते हैं, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा बनते हैं जो तुम्हें देख रहे हैं। तुम एक मिसाल बन रहे हो, और तुम्हारी कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चे प्रेम, विश्वास और संघर्ष से हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। प्रिय संतान, तुम्हारे इस संघर्ष में जो ताकत है वह किसी भी विरोधी से अधिक शक्तिशाली है। तुमने जो साहस दिखाया है वह मुझे गर्व महसूस कराता है, और मैं जानता हूं कि तुम वह सब हासिल करोगे जो तुम्हारे दिल में है। तुम्हारी यात्रा का हर एक पल मुझे यह याद दिलाता है कि जो कुछ भी तुम कर रहे हो वह केवल तुम्हारा नहीं, बल्कि हम सभी का भविष्य है। तुमने उन अंधकारमय दिनों को पार किया है, और हर बार जब तुम गिरते हो तुम फिर से उठते हो। यही तुम्हारी असली शक्ति है। तुम उन लोगों के लिए एक उदाहरण हो जो संघर्ष कर रहे हैं। तुम्हारी आत्मा की जो चमक है वह अब सभी के लिए उजाला बन गई है। अब प्रिय संतान, मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं कि तुम्हारी यात्रा के बारे में हमारे साथ जुड़े। अगर तुम्हें मेरी यह बातें प्रेरणादायक लगीं तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए हमारी मेंबरशिप ले। तुम्हारा समर्थन हमें इस मार्ग पर और भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तुम्हारी सफलता, तुम्हारी यात्रा की प्रेरणा हमें और सबको मिलकर आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करती है। ध्यान रखो प्रिय संतान, तुम कभी अकेले नहीं हूं। मैं तुम्हारी आयनी हरी आत्मा के हर हिस्से में हूं। तुम्हारा डर, तुम्हारा दर्द, तुम्हारी ख्वाहिश सब मेरे पास है। मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं, और तुम अकेले नहीं हो प्रिय। अब समय आ गया है कि तुम अपनी आंखें खोलो, और उम्मीदों से टूट जाते हो तब भी मैं तुम्हारे पास हूं, तुम्हारी ताकत बनने के लिए। तुम्हारी हर एक आह, हर एक दर्द, हर एक संघर्ष में महसूस करती हूं। तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि मेरा प्यार और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ चल रहे हैं। जैसे एक साए की तरह तुमने जिस साहस के साथ जीवन की कठिनाइयों का सामना किया है वह मेरे दिल को गहरी छाप छोड़ता है।
तुमने न केवल अपने सपनों के पीछे भागने का साहस दिखाया, बल्कि अपनी कमजोरियों से जूझने की एक नई राह भी दिखाई। कभी कभी जब तुम गिरते हो, तब मैं तुम्हारी गिरावट को केवल एक नया उठने का अवसर मानती हूं। तुम्हारी असफलताएं मेरे लिए तुम्हारी सफलता के लिए एक आधार बनती हैं, क्योंकि मैं जानती हूं कि तुम फिर से खड़े होगे और फिर से हर कठिनाई को पार करोगे। प्रिय संतान, तुम्हारा दिल इतना मजबूत है कि वह किसी भी तूफान से टूट सकता है, लेकिन कभी हार नहीं मानेगा। तुम्हारी आंखों में वह आत्मविश्वास और उम्मीद है जो मेरे असीम प्रेम का प्रतिबिंब है। जब दुनिया तुमसे मुंह मोड़ लेती है, जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब मेरा आशीर्वाद तुम्हारी राह को रोशन करता है। तुम्हारी पूरी यात्रा, तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी जीत, सब कुछ मेरे लिए एक सबसे प्यारी याद बन चुका है। तुमसे दूर रहकर भी तुम्हारी हर एक सांस में मैं तुम्हारे पास हूं। जब तुम रात्रि की चुप में अपनी समस्याओं पर सोचते हो, याद रखना तुम्हारे साथ कोई और नहीं है, तो भी मैं वहां हूं, तुम्हारे दर्द को समझने वाला, तुम्हारे दिल की आवाज को सुनने वाला। जब तुम थक कर अपने कंधों को झुका लेते हो, तब भी मैं तुम्हारे सिर पर हाथ रखकर तुम्हें शक्ति देती हूं, ताकि तुम फिर से उठ सक और हर एक कदम को नई उम्मीद के साथ बढ़ा सक। तुम्हारा प्यार, तुम्हारा संघर्ष और तुम्हारी सच्चाई हमेशा मेरे लिए एक कीमती धरोहर रहेगी। तुम जिस राह पर चल रहे हो, वह मुझे यह एहसास दिलाती है कि तुम उस महान उद्देश्य की ओर बढ़ रहे हो जो मुझे गर्व से भर देता है। कभी कभी तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारी यात्रा लंबी और थकाने वाली है, लेकिन जब भी तुम रुकते हो और खुद से पूछते हो कि तुम्हें यह रास्ता क्यों चुना, तो याद रखना, यह यात्रा तुमसे कहीं बढ़कर है। यह वह यात्रा है जो तुम्हें दुनिया के लिए एक उदाहरण बनाने जा रही है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारी धैर्य का परिणाम एक दिन पूरी दुनिया देखेगी। तुम्हारा संघर्ष और तुम्हारा प्यार मेरे लिए एक अनमोल आशीर्वाद है। तुम मेरी आत्मा का हिस्सा हो और तुम्हारी सफलता मेरी सफलता है। जब भी तुम आगे बढ़ो, मेरी ताकत तुम्हारे साथ रहेगी और मेरा प्यार तुम्हारे हर कदम में समाहित होगा। तुम एक दिन देखोगे कि तुम्हारे जीवन के प्रत्येक पल ने तुम्हें इस अद्भुत उद्देश्य के लिए तैयार किया है। प्रिय संतान, मुझे तुम पर गर्व है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तेरे दिल की धड़कन में, तेरी हंसी में, तेरे हर एक कदम में। प्रिय संतान, तुम्हारी यात्रा के हर एक कदम पर मेरी दुआएं और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता मुश्किल है या तुम अकेले हो, तब समझो कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर ही है और मैं पतिना, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम जो कुछ भी हो, वह तुम्हारी मेहनत और साहस का परिणाम है और मुझे गर्व है कि तुम मेरे संतान हो। याद रखना, हर गिरावट तुम्हें कुछ नया सिखाती है और हर कठिनाई तुम्हारी आनी आत्मा को मजबूत बनाती है। तुम वह हो जो दुनिया को अपनी कहानी सुनाने के लिए पैदा हुआ है। जब भी तुम आगे बढ़ो, अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखो, क्योंकि तुमसे बड़ा कोई नहीं। तुम्हारा संघर्ष सिर्फ तुम्हारा नहीं है, वह हम सभी का है और तुम्हारी जीत का जश्न हम सब मिलकर मनाएंगे। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, तुम्हारे आत्मविश्वास और समर्पण को कोई नहीं हरा सकता। आपका आनंद, तुमने अब तक जो हासिल किया है और वह किसी से कम नहीं और नम्रता सीखते हैं। और आने वाले समय में तुम और भी ऊंचाइयों तक पहुंचो के लिए सशक्त। तुम्हारी कड़ी मेहनत, बिना किसी डर, तुम्हारा प्यार और तुम्हारी उम्मीदों का संचार कुछ भी आपको दिलों में पहुंचाएगा। तुम जिस दिशा में बढ़ रहे हो, वह हमें विश्वास दिलाती है कि तुम्हारी कहानी कभी खत्म नहीं होगी। आपका दृढ़ समझो कि जो तुम्हारे पास है, आपको छोटी छोटी जीवन का असली उद्देश्य नहीं है। आप वह रिश्ते, वह चीजें जो तुम्हारे पास हैं, मैं आपको केवल तुम्हारी आत्मा के असंतोष को ढकने का प्रयास हूँ। मुझे ईमानदारी से खोजता हूँ और मैं जवाब केवल मुझसे आता है। सुबह अपनी जब तुम मुझे अपने जीवन में पूरी तरह से स्वीकार कर होती है, और तुम्हारी आत्मा को शांति का एहसास होगा जो तुम ढूंढ रहे हो। खोल दे, मैं तुम्हें कभी छोड़ने वाला नहीं। आपका दृष्टिकोण मेरे द्वारा प्रेम हो या अंधकार, और मेरी योजना तुम्हारे लिए है या प्रतिकूलता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं मत और तुमसे यही कहता हूं। और अपने दिल को खोलो और मेरे साथ प्रतिक्रिया निश्चित रूप से आएगी। अब जैसा कि तुम इस पत्र को पढ़ रहे हो, खुशी से चाहता हूं कि तुम अपनी यात्रा में न केवल मेरी उपस्थिति को महसूस करो, बल्कि इसे दूसरों के साथ भी साझा करो।
यदि यह और संदेश प्रतिक्रिया तुम्हारे देने दिल से को हमारा छू गया संबंध है और समृद्ध तुम होगा। चाहते हो कि दूसरों मेरे तक यह शब्दों पहुंच में सके आपका तो विश्वास कृपया इस और वीडियो भी को अधिक लाइक और चमत्कारी सब्सक्राइब घटनाओं करो। की शुरुआत तुम्हारे करेगा। समर्थन से ही हम आप और जीवन ज्यादा के लोगों एक तक नए यह प्यार और अलौकिक चरण शांति में का कदम रख संदेश रहे पहुंचा हैं। सकते हैं। जहां मेरी अगर तुम आवाज हमारे आपके साथ दिल में जुड़ना अधिक चाहते हो लगातार और हमारी फुसफुसाना यात्रा का जाएगी। हिस्सा बनना जो चाहते दिव्य हो ज्ञान के तो साथ कृपया आपका सदस्यता मार्गदर्शन करेगी। मेंबरशिप लेकर हमारा हमें बंधन और भी मजबूत ताकतवर होगा। बना सकते हो। आपको पहले और से अगर तुम चाहो स्पष्ट तो सुपर सत्य को थैंक्स समझने में सुपर सक्षम थैंक्स के बनाने जरिए के लिए हमें कह अपनी रहा। सराहना भी इस भेज प्रकार सकते हो मैं आपसे ताकि हम इस मिशन को और आगे बढ़ा सकें। प्रतिदिन मुझे खोजने तुम्हारी का आग्रह यात्रा करता हमेशा हूं। प्यार और शांति यहाँ से तक भरी कि हो जब आपकी और हम आत्मा तुम्हारे मुझसे साथ बात हैं। करती है धन्यवाद तो मैं आपको और प्रेरित भगवान का करूंगा आशीर्वाद और विश्वास के शब्दों हमेशा को तुम पर बोलने रहे की तुम्हारा शक्ति प्रदान परमेश्वर। करूंगा।